मकबरे का प्रवेश द्वार एक ऊंचे चबूतरे पर बना है जिसकी ऊंचाई 3.3 फीट है। इससे ऐसा लगता है कि मकबरा जमीन से उग रहा है। ये मकबरा सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास होने की वजह से दिल्ली के इस हिस्से में बनाए गए थे। यहाँ पर करीब 150 लोगों की कब्रें हैं, यानी कि छोटे बड़े राजा महाराजा। मस्जिद में दाखिल होने के लिए 4 मेहराबदार दरवाजे हैं जिनको हरे और नीले रंग की टाइलों से सजाया गया है। मस्जिद पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं जिसमें बहुत अंधेरा है और मैं यहां जाना चाहता था लेकिन अंधेरे की वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया। दिल्ली में जब आप हुमायूं का मकबरा घूमने जाएंगे तो यहाँ आपको अनगिनत बड़े छोटे खंडहरों और अच्छी तरह से संरक्षित स्मारक देखने को मिलेंगे। इन्हीं में से एक है ईसा खां का मकबरा। ये मकबरा दिल्ली में बने लोधी काल की इमारतों में से आखिरी है। इस इलाके में ये मकबरा सबसे पहले बनाया गया था। बाद में यहाँ रहीम खान, हुमायूं और दूसरे मकबरे बनाए गए। यानी कि इस पूरे इलाके में हुमायूं के जो पूरा प्रांगण है मकबरे का, यहाँ पर करीब 150 लोगों की कब्रें हैं, यानी कि छोटे बड़े राजा महाराजा, प्रिंस सब दफन हैं। ये लोधी और सूरी शैली का आखिरी मकबरा भी है। इसके बाद युग शुरू होता है मुगल शैली में बनी इमारतों का। ईसा खान नियाजी अफगानी थे और शेर शाह सूरी और उनके बेटे इस्लाम खान के दरबारी अमीरों में से एक थे। कहते हैं कि उनके पास शेर शाह सूरी से कम दौलत नहीं थी। उन्होंने जिंदा रहते ही 1547-48 में इस मकबरे को बनवा दिया था। वो इस जगह को पारिवारिक मकबरा बनाना चाहते थे क्योंकि इसके अंदर कई कब्रें हैं। ये मकबरा सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास होने की वजह से दिल्ली के इस हिस्से में बनाए गए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जहां भी किसी माने हुए सूफी को दफनाया जाता है वो जमीन पाक हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वहां दफनाने से जन्नत जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये मकबरा काफी हद तक लोधी और तुगलक युग की वास्तुकला से प्रेरित है। इसकी कब्र की दीवारें आपसे दूर झुकती हुई मालूम होती हैं। ये तुगलक शैली है जिसकी लोधियों ने नकल की और ये परंपरा सूरी के शासनकाल में भी जारी रही। मकबरे को टेम्परिंग शैली में बनाया गया है जिसमें नींव ऊपरी हिस्से की तुलना में चौड़ी है, कुछ ऐसी जैसे 14वीं शताब्दी में तुगलकाबाद में बनाए गए गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में साफ दिखाई देती है। इससे ऐसा लगता है कि मकबरा जमीन से उग रहा है। मकबरे का निर्माण लोधी स्थापत्य शैली में किया गया था। इसकी अष्टकोणीय बनावट लोधी काल की पहचान है। मकबरे के मुख्य कमरे के चारों ओर बरामदे बने हैं। कमरे के हर तरफ 3 मेहराब हैं और हर एक के ऊपर एक छज्जा मौजूद है। मकबरे को बनाने की शैली मुबारक शाह, मोहम्मद शाह खान जहां तिंगानी और सिकंदर लोधी के मकबरे की तरह है। ईसा का मकबरा दिल्ली क्वार्टजाइट से बना है जो अरावली पहाड़ियों में पाए जाने वाला उस वक्त का एक बहुत ही लोकप्रिय इमारत पत्थर है। क्वार्टजाइट काफी मजबूत चट्टान होती है जिसे तराशा नहीं जा सकता। यही वजह है कि सल्तनत काल में वास्तुकला ढेलेदार टेढ़ी मेढ़ी लगती है जो मोटे मोटे खंभों पर खड़ी रहती है। ये बनावट मुगल काल के दौरान बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी इमारतों की नाजुक कारीगरी से बहुत अलग है। लेकिन फिर भी खुरदरी दीवारों को सजाने के लिए प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टर खुरदरी चिनाई को ढक देता है। प्लास्टर चूना पत्थर और कुचली हुई ईंटों से बना था। इस प्लास्टर को सूखने में 1 साल का वक्त लगता है। इस दौरान प्लास्टर जब तक सूखा नहीं है लेकिन जमना शुरू हो जाता है तब आप इस पे नक्काशी का काम करते हैं और चमकदार टाइलें इसमें लगाई जाती हैं। इस शैली का इस्तेमाल आखिरी बार इस इमारत में हुआ क्योंकि इसके बाद हुमायूं का मकबरा बनता है जो वास्तुकला की नजर से पूरी तरह से अलग है।
मकबरे का प्रवेश द्वार एक ऊंचे चबूतरे पर बना है जिसकी ऊंचाई 3.3 फीट है, जिस तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। मकबरे के कमरे में दाखिल होने वाला दरवाजा हिंदू स्थापत्य शैली में बनाया गया है। मकबरा अष्टकोणीय दीवारों से बना है। दक्षिणी और पश्चिमी दीवारों के अलावा दूसरी दीवारें जालियों से बनी हैं जो धसी हुई हैं। अंदर की पश्चिमी दीवार में खास मेहराब है जो मक्का की दिशा को बताता है और इस दिशा में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मेहराब पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। दक्षिणी दीवार में मकबरे में दाखिल होने के लिए दरवाजा है। गुंबद के केंद्र में बने पदक फारसी पुष्प डिजाइनों से सजे हुए हैं, जिसमें कुरान की एक आयत भी है। मकबरे के अंदर 6 कब्रें हैं, 2 बड़ी और 4 छोटी। फर्श को पक्का करने के लिए बलुआ पत्थर के स्लैब का उपयोग किया गया है। ईसा खान नियाजी की कब्रगाह लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है। मकबरे की पश्चिम दिशा में एक मस्जिद है जिसे ईसा खान की मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद पुराने किले में बनी किला कोहना मस्जिद जैसी दिखती है। छत कई खंभों पर खड़ी है और इसका मंडप एक जैसा है। मस्जिद में दाखिल होने के लिए 4 मेहराबदार दरवाजे हैं जिनको हरे और नीले रंग की टाइलों से सजाया गया है। अंदर से मस्जिद 3 हिस्सों में बटी है। मस्जिद का केंद्रीय भाग लाल बलुआ पत्थर से बना है। पीछे का भाग भूरे पत्थर से बना है। मस्जिद को 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है और ये अंदर से बिल्कुल सादी है जैसे की मस्जिदें होती हैं। मस्जिद पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं जिसमें बहुत अंधेरा है और मैं यहां जाना चाहता था लेकिन अंधेरे की वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया। जिस तरह से ये मस्जिद बनी है इसी तरह से दिल्ली में एक और मस्जिद है जिसे मोट की मस्जिद कहा जाता है। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको ईसा खां का मकबरा घुमाया है और इसका जो देखिए पूरा जो प्रांगण है बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। ये साइन इसको सजाया है। इसकी बहुत सारी ग्रीनरी है, अंदर बहुत घास है हरी भरी, तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी जब आएँ तो जब हुमायूं का मकबरा घूमने आएँ तो ईसा खां के मकबरे को घूमने ज़रूर आएँ।